हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर, बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट थर्ड के टॉपिक ड्राइंग रेट कर्व के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग रेट कर्व क्या होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, और इसको हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ड्राइंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ ड्राइंग है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस ड्राइंग का जो रेट है, मीन्स कि जिस भी वेट सॉलिड का हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उस वेट सॉलिड से हम ड्राइंग के लिए, हम सबको पता है कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। तो हम जो वाटर को रिमूव करते हैं वो कहाँ से करते हैं? फ्रॉम एनी वेट सॉलिड मास। वेट सॉलिड मास से वाटर का रिमूव होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है? ड्राइड सॉलिड। या और जब ये ड्राइड सॉलिड मिलता है, यानी वेट सॉलिड मास से ड्राइड सॉलिड मिलने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। तो अब इस वेट सॉलिड से ड्राइड सॉलिड मिलने तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का कुछ रेट है। और इस ड्राइंग प्रोसेस में इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, कुछ प्रोसेसेस आती हैं, तो उन सब के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, ड्राइंग के रेट को समझने के लिए हम ये समझें कि हम एक लेंगे ट्रे, एक इंसुलेटेड ट्रे, और ये जो इंसुलेटेड ट्रे होगी, ये ट्रे होगी बॉटम एंड साइड से ये ट्रे होगी इंसुलेटेड, और इस इंसुलेटेड ट्रे पे हम रखेंगे जो भी हमारा वेट सॉलिड, यानी कि जो भी हमारा सैंपल है जिसको हमें करना है ड्राई। अब इस सैंपल पे कराई जाएगी एयर की ब्लोइंग। यहाँ पे हम इस सैंपल पे इंट्रोड्यूस करेंगे एयर को, और हमें ये ध्यान रखना है कि थ्रू द प्रोसेस, जब तक ये ड्राइंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये जो एयर है, इस एयर के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कांस्टेंट होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें एयर की कांस्टेंट होंगी? जैसे एयर का जो टेम्परेचर होगा, इस एयर की जो ह्यूमिडिटी होगी, और इस एयर का जो प्रेशर होगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द ड्राइंग प्रोसेस। अब जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया से हमें ड्राइड सॉलिड मिलता है। तो अब इस प्रक्रिया को करने पे हमें कुछ इक्वेशंस मिलती हैं। उन इक्वेशंस को हम देखते हैं जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि ड्राइंग रेट क्या है और कितनी ड्राइंग हुई और क्या मॉइस्चर कंटेंट था। तो सबसे पहले हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज लॉस ऑफ ड्राइंग, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं LOD से। तो परसेंटेज लॉस ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल, या वेट ऑफ वाटर इन सैंपल। जो भी हमारा सैंपल है उसका उस सैंपल में मॉइस्चर यानी वाटर का वेट कितना है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। जो हमारा सैंपल था उसके वेट को उसके वेट से हम वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल को हम डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, उससे हमें इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी ये प्रोसेस हो रही है ड्राइंग की, इसमें परसेंटेज लॉस ऑफ ड्राइंग या लॉस ऑफ ड्राइंग परसेंटेज
क्या है। और यहाँ पे जो ये हम प्रोसेस करेंगे, यानी जिस स्लैब पे हमने इस अपने वेट सॉलिड को रखा हुआ है, इस वेट स्लैब का हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, एक सेट टाइम इंटरवल पे इसका वेट मेजर करते रहेंगे। और जब किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल 5 मिनट का लिया, तो हर 5 मिनट पे हम इस सॉलिड का वेट करते रहेंगे कि कितनी ड्राइंग हुई। और जहां किसी दो पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट पे अगर हमारा जो सॉलिड का जो वेट आ रहा है वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसी को हम क्या कांस्टेंट रेट कर लेंगे, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट रेट पीरियड, जिसके बारे में आगे हम ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग की प्रोसेस में कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज लॉस ऑफ ड्राइंग को, देन हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट को। और परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल, और इसे हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राइड सैंपल। यहाँ पे हम वेट किसका लेंगे, ड्राइड सैंपल का, मीन्स कि जो हमें ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारा सैंपल था उसमें परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट कितना था। फिर इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम एक निकाल लेंगे ड्राइंग रेट को। और ड्राइंग रेट के लिए जो फार्मूला है, दैट फार्मूला इज वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल। यहाँ पे मैंने केवल वेट ऑफ मॉइस्चर लिखा हुआ है, बट ये पूरा फार्मूला है वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल डिवाइडेड बाय आवर्स, मीन्स कि कितना टाइम लगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ ड्राई सैंपल। वेट ऑफ ड्राई सैंपल, जो ड्राई सैंपल हमें मिला है उसके वेट को निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले के और इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ड्राइंग रेट। तो ये जो इक्वेशन डिज़ाइन की गई यहाँ पे, ये तीनों इक्वेशन 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन जो डिज़ाइन की गई, ये रेट रिलेशनशिप को समझने के लिए। अब इसी इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे ड्राइंग रेट कर्व को। ड्राइंग रेट कर्व को इन्हीं इक्वेशन के हिसाब की मदद से हम प्लॉट करेंगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी आपको पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। तो अब ड्राइंग रेट कर्व को हम जो ड्राइंग रेट कर्व का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए आप सबको पता है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ये जो डिज़ाइन करना होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा लेंगे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ड्राइंग रेट, वाई एक्सिस पे होगा ड्राइंग रेट और एक्स एक्सिस पे होगा FMC, यानी कि फ्री मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स की, और फ्री मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। मीन्स की वो मॉइस्चर सैंपल में उपलब्ध मॉइस्चर की वो मात्रा जो कि ईजिली ड्राई हो जाए, ईजिली वेपराइज हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट ए, जिससे कि जहाँ पॉइंट ए जहाँ से हमारी ड्राइंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जब हम पॉइंट ए पे ड्राइंग के प्रोसेस को, तो यहाँ पे एक हमें इस तरीके से कर्व मिलेगा। मीन्स कि यहाँ से हमारी ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और जब हम इनिशियल टाइम पे हम देखेंगे तो ये हमारी ड्राइंग प्रोसेस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मिलेगा ये किस तरीके का, और इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे पॉइंट बी से। देन पॉइंट बी के बाद, यानी और ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को कहा जाएगा, दिस पॉइंट इज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड,
इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड पे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये हमने एक स्लैब लिया, जिस स्लैब पे हम करेंगे अपनी ड्राइंग, तो इस स्लैब पे हमारा ये वेट सॉलिड है। अब यहाँ पे हम कराएंगे इंट्रोड्यूस हॉट एयर को, तो जिस एरिया पे, जिस सरफेस पे एयर इंट्रोड्यूस होगी वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ से शुरू हो जाएगी ड्राइंग, या कि जिसे वेपोराइजेशन कहते हैं। और जिस एरिया पे ड्राइंग इंक्रीज हो रही है वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम इसको इस जो इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड यानी ए से बी का जो पीरियड है, इसे हम कहते हैं इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, और इसको हम इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग। तो ये हो गया आपका पहला इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। देन इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड के बाद हमें एक लीनियर लाइन देखने को मिलेगी, और ये जो लीनियर लाइन है ये बी से, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे सी, यानी इन दो पॉइंट के बीच में हमें लीनियरिटी देखने को मिलेगी। और जहाँ पे हमें लीनियरिटी देखने को मिलेगी यानी लीनियर लाइन देखने को मिलेगी, इस एरिया को हम डिफाइन करेंगे किससे? कांस्टेंट रेट पीरियड से। और कांस्टेंट रेट पीरियड पे यहाँ पे जब यानी ये जो बी से सी का पॉइंट होगा, इस एरिया पे क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्राइंग का मतलब ये है कि यहाँ से देखिए जो ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग प्रोसेस में ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, इन सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो यहाँ से होता है डिफ्यूज, और डिफ्यूज होके वेपर्स के फॉर्म में पहुँचता है सरफेस पे, और सरफेस से होता है फिर इवापोरेशन या ड्राइंग। और इस एरिया पे जब ए से बी से सी पॉइंट पे हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ ड्राइंग एक जैसी मिलती है, तो यहाँ पे जब आप इस दौरान जब हम वे करेंगे अपने सॉलिड को, अपने सैंपल को, तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट रेट देखने को मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट वेट लॉस होगा हमारे सैंपल में। और इसी सी पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं किससे? क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जिसे कि हम कहते हैं CMC। कांस्टेंट रेट देखने के बाद यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन मिलता है, यानी कि ये एक फॉल मिलता है जिसे हम डिफाइन करते हैं D से, और इस टाइम को कहा जाता है ये जो C से D के बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड से। दिस टाइम पॉइंट C to D is defined as first falling rate period। और इस C से D पॉइंट के दौरान जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, बिटवीन C to D रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज़्यादा होगा। मीन्स कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। वाटर जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, इस सॉलिड मॉलिक्यूल्स से वाटर कंटेंट का जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो कम हो जाएगा, और इसके अपेक्षा कि जितना डिफ्यूज़न हो रहा है उससे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉल देखने को मिलेगा। देन डी से फिर ये आता है, ये जो हमारा ग्राफ है ये इसमें और फॉल देखने को मिलेगा, और डी से ये पहुँचेगा कहाँ पे? ये पॉइंट आएगा ई पे, यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे ई, और ये डी से ई जो है ये है सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड।
सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। और ये जो डी टर्म है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेट होता है। और यहाँ पे हमें सेकेंड फॉल देखने को मिलता है, यानी इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न से। और फाइनली हमें ये ई पॉइंट मिलता है, यानी जिसे हम कहते हैं EMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और यानी EMC इज इक्वल टू हमारा हो जाता है क्या, कि यहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग या रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूज़न। मतलब कि जो डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है, और जिससे कि ड्राइंग की प्रोसेस भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये ड्राइंग रेट ऑफ ड्राइंग ज़ीरो हो जाती है। और इसी एरिया को इस पॉइंट को कहते हैं हम EMC, और जिसे कि कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखने पे, जो हमने एयर दी थी कांस्टेंट टेम्परेचर रखने पे इस पॉइंट पे कोई भी ड्राइंग नहीं होगी। यानी इस पॉइंट पे फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो ड्राइंग नहीं होगी, और ये जो हम टाइम यहाँ पे वेस्ट करेंगे ये वेस्ट जाएगा, और ये हमारा जो सैंपल होगा वो ओवर ड्राई हो जाएगा। सो यही है आपका फ्रेंड ड्राइंग रेट कर्व, जहाँ पे हमें A से B का जो पॉइंट मिलता है दैट इज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, B से C कांस्टेंट रेट पीरियड, एंड C इज डिफाइंड एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, देन C to D इज फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, एंड D to E इज सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड, एंड E इज डिफाइंड एज EMC विच इज टर्म्स एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।